प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित होंगे। आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 18। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय शिष्य पतरस से कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह पतरस को एक नया नाम देते हैं। नाम शमौन था और अब प्रभु ने उसे शिमोन नहीं कहा, परंतु कहा अब तू पतरस कहलाएगा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, अर्थात पतरस का मतलब होता है पत्थर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक बच्चा पैदा हो, एक छोटा सा नन्हा सा शिशु, कितने घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं वो अपने जान पहचान वालों से पूछते हैं, और नेट में, डिक्शनरी में, और यहाँ वहाँ या आसपास के लोगों से पूछते हैं इस बच्चे का क्या नाम रखें। आपको मालूम होगा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पिताजी को पहले से स्वर्गदूत ने बताया, फिर आसपास के लोगों ने खोजा। यदि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो आप उसका नाम कैसे रखते हैं? बहुत सोच समझ कर। आप देखते हैं कि वो कौन से दिन में पैदा हुआ, कौन सी परिस्थिति में पैदा हुआ, कई प्रकार की बातों को लेकर फिर उस बच्चे को एक नाम देते हैं। आपको क्या लगता है, शिमोन का जब नाम उसके माता और पिता ने रखा होगा, उसके कुटुंब परिवार के लोगों ने रखा होगा, तो क्या वो नाम गलत था? बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का उसके नाम का और हर नाम का उसके व्यक्तित्व से उसका पहचान जुड़ जाता है। शिमोन का नाम रखा गया, सब लोग आनंदित थे, माता पिता आनंदित थे, और अब तक शिमोन अपने नाम से जुड़ गया था और उसे भी लगने लगा कि मेरा नाम सबसे बेस्ट है। लेकिन जब उसकी पहचान, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, अब यीशु ने कहा कि शिमोन, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। जब नाम नहीं बदला था, पतरस का जो स्वभाव जल्दबाजी में था। प्रभु कहता माफ करने, वो तलवार उठा लेता था। प्रभु कहता मेरी भेड़ों को चरा, वो जाकर झील में कूद जाता, मछली पकड़ने भाग जाता। बड़ा उत्साही किस्म का था, बड़ा उत्तेजित किस्म का, मतलब परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करने में उसको बहुत तकलीफ हो रहा था। कितनी बार आपके साथ और मेरे साथ हुआ, जब हम प्रभु में नए नए होते हैं, हम थोड़े दिन उत्साह में रहते हैं, कुछ और समझ जाते हैं, कुछ और कर बैठते हैं और फिर हम निराश हो जाते हैं। पर एक समय आएगा जब परमेश्वर पतरस को एक नया नाम मिला है। तू पतरस है, उसने उसका नाम बदल दिया है, पतरस बन गया, वो चट्टान बन गया। और अब चट्टान बन जाने के बाद, अब यीशु से मुलाकात होने के बाद, अब पतरस इस काबिल हो गया कि अब लहरों पर चल सकता है, उसके परछाई पर चमत्कार हो सकते हैं। उसका डीएनए बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसका फैमिली लाइफ बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली मुलाकात यीशु से उसकी मुलाकात होती है। वो असहाय, निरुत्तर था, नाव खाली थी, जालों को धो रहा था, दुखी था, निराशा में था। पर परमेश्वर के लोगों, जब यीशु ने उसे नया नाम दिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। हो सकता है आज आप नए हैं, प्रभु के साथ नया आपका संबंध है। हो सकता है अभी अपने चर्च जाना चालू किया, अभी हो सकता है आप प्रार्थना चालू किए होंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, निराश और हताश मत होना, जल्दबाजी मत करना, प्रभु के साथ संबंधों को बनाए रखना, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में लगे रहना, अपने अगवे, अपने पासवान, अपने पास्टर की बात को सुनना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना। एक ऐसा समय आएगा, हो सकता है संसार की रीति पर आपका नाम ना बदला जाए, परंतु परमेश्वर आपके काम को, आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपके डीएनए को, आपके फैमिली लाइफ को, आपके वर्तमान स्थिति को बदल कर रख देगा। हालेलुया। और फिर आप कहेंगे, वाह, परमेश्वर सच में भला है, उसकी करुणा सदा की है। पतरस को मालूम नहीं था, उसको लगा था मेरा नाम बहुत अच्छा है, मेरे माता पिता ने जो नाम मुझे दिया बहुत अच्छा है। पर सृष्टिकर्ता ने जब उसे नाम दिया, वो पुराना नाम का स्वभाव खत्म हो गया। वो जल्दबाजी करना, तलवार उठा लेना, गुस्सा करना, भाग जाना, कपड़े उतार के झील में कूद जाना, ये सब कुछ बदल गया। और अब वो क्रूस लेकर यीशु के पीछे चलने लगा। जब प्रभु का दर्शन आपको मिलेगा, जब प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार हो जाएगा, जब यीशु आपके हृदय में जन्म ले लेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका घर बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। हो सकता है आप बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत प्रकार के आर्थिक परेशानियों से, कोर्ट कचहरी से, हो सकता है पति शराब में हो सकता है बहुत लड़ाई और झगड़े हों, कई प्रकार की परेशानी, हो सकता है बार बार आपको पाप दबाता हो। परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको उठाएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो सकता है आप प्रार्थना कराते कराते थक गए हैं और लगा कि प्रभु आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु दया करेगा। जब वो हन्ना की प्रार्थना को सुन सकता है, जब 100 साल में इब्राहिम को आशीष दे सकता है, वो आपको भी आशीष देगा। सहारा वही देगा
सहायता वही करेगा। पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं तुझे छोड़ कहाँ जाऊँ, क्योंकि अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है। जब नाम बदला, जब यीशु को समझा, उसने कहा प्रभु मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके जीवन पर अपनी कृपा को, अपनी डिवाइन अनुग्रह को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके चरणों पर बने रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें। जैसा दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, मेरा प्रभु भी आपको सहायता देगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय लोगों की सहायता कर, दुख में, पीड़ा में, क्लेश में और नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में आप इनकी सहायता करें। इनके संग और साथ हो, इनके जीवन को छू ब्लेस कर आशीष दे प्रभु जी। इनके स्वभाव, इनके जीवन, के घर परिवार, हर एक दशाओं को बदलें और ऐसा प्रभु कि ये विपरीत परिस्थितियों के ऊपर चल सकें, जैसा पतरस पानी पर चला, जैसे उसके जीवन में चमत्कार हुआ है, उससे रीति से इनके जीवन में चमत्कार हो और ये आशीष की घोषणा करने पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं, अपनी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को सुनकर आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।